लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, याद है कुछ? लास्ट क्लास का मतलब परसों वाला क्लास नहीं, जब छुट्टी होने से पहले की क्लास थी। कुछ याद भी है? नहीं सर, बहुत बढ़िया तैयारी। चलिए, एक लिख रहा है हाउ आर यू, नहीं हु आर यू सर। एक से बढ़ के एक आते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला वीडियो देखे थे आप लोग? कितने ऐसे नालायक हैं जो नहीं देखे? हाथ उठाओ। तुम लोग भी जाके देख लेना, वहां क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। चलिए देखो, कंजंक्शन टॉपिक बचा है थोड़ा बहुत। कंजंक्शन का बेसिक कंजंक्शन तो हो ही गया है। कंजंक्शन के बाद आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उसके बाद नॉर्मली इंटरजेक्शन वगैरह पढ़ के सीधे चले जाएंगे टाइम एंड टेंस में। क्लियर? टाइम एंड टेंस पढ़ना है ना? टाइम एंड टेंस बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए। आज की क्लास में देखो स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन को समझना। आज प्रीपोजिशन निपटा देता हूं, बेसिक प्रीपोजिशन। जरा एक बार हाथ उठाना, कितने इसमें नए स्टूडेंट हैं? कितने लोग हैं जो नए हैं? पहले दिन यानी या फिर परसों या आज में जो आने वाले स्टूडेंट हैं? नए नए हो आप लोग? चलो कोई बात नहीं, नया टॉपिक ही है। जितना कोशिश करना जितना समझ में आए उतना समझ में आए, नहीं तो इसके तुरंत बाद नया बैच आएगा इंग्लिश फाउंडेशन का, उसमें बेसिक से हम स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? चलिए प्रीपोजिशन को समझते हैं। देखो प्रीपोजिशन बेसिकली जब आप बड़े बड़े टेंस बनाते हो ना, यहां से लेकर यहां तक अगर टेंस लिखो बनाने को, तो ये एक जरिया होता है चीजों को जोड़ने का। यानी प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो। पोजीशन का मतलब पता है क्या होता है? पोजीशन का मतलब स्थिति है, किसी का पोजीशन जैसे किस दिशा में है, कैसा है, किस तरीके से है, और उसके पहले कोई भी चीज के बारे में बताना प्रीपोजिशन कहलाता है। यानी कि पहले उसके बारे में बता दे तो उसी को कहेंगे प्रीपोजिशन। इंग्लिश में होता है प्रीपोजिशन और हिंदी में होता है पोस्ट पोजिशन। यानी किसी भी चीज के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे देखो मैंने लिखा यहां पर राम का, और यहां पर लिख दिया कलम। अब ध्यान देना, यहां पर लिखा है राम का कलम। अब इसका तरीका होता है, जो नाउन पढ़े होंगे उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने लिख दिया राम्स और आगे कर दिया पेन, किया ऐसे। अगर एक दूसरा तरीका होता है जिसे कहते हैं ऑफ का यूज, तो एपोस्ट्रोफ यहां लगा है, इसके पहले ऑफ लगा दो और उसके बाद राम को लिख दो और यहां कर दो द पेन ऑफ राम। एक बात बताओ, यहां राम के बाद का है और इधर राम के पहले ऑफ है, तो राम के पहले, तो पहले का मतलब होता है प्री, होता है ना? जैसे प्रीपेड सिम यूज करते हैं और एक पोस्ट पेड होता है, तो प्रीपेड का मतलब है कि पेड मतलब भुगतान और प्री मतलब पहले, कि पहले ही भुगतान कर दिया उसके बाद यूज कर रहे हैं। अब पोस्ट में होता है कि पहले इस्तेमाल करे, विश्वास नहीं फिर भुगतान करे। विश्वास कौन सा कंपनी अपना है? विश्वास करेगा, भुगतान करना पड़ेगा। तो ध्यान दो, राम के पहले है कि नहीं? तो यही कहता है पोजीशन क्या है, राम के पहले। और हिंदी में देखो राम के बाद, यही तो बोला कि अंग्रेजी में होता है प्रीपोजिशन और हिंदी में होता है पोस्ट पोजीशन। तो यही कहलाता है। खास करके इसमें इतना सब कोई जरूरी नहीं है कि इन सारी चीजों को समझो। ध्यान दो कि प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन आइडियली प्रकार कितने हैं इसके? देखो इतने प्रकार के प्रीपोजिशन समझने हैं हमें। अब लिखना शुरू मत कर देना, देखा नहीं कि लिखना शुरू। यहां पर ये अलग अलग प्रीपोजिशन है, यानी ये अलग अलग स्थिति को दिखाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका पोजीशन क्या है। प्रीपोजिशन का बेसिक मतलब हमें वही पढ़ना है कि किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट है, तो उसका पोजीशन कहां है, कैसे है। तो एक एक को समझ लो पहले। ऑन, अबव, ओवर, बिलो, अंडर, अप, डाउन, अलग अलग है। अप है, डाउन है, अपॉन है, अप टू है, इन, इनटू, इनसाइड, टू, टूवर्ड्स, राउंड, अराउंड, अलोंग, अक्रॉस, अगेंस्ट, बिहाइंड, बिटवीन, अमॉन्ग, अमॉन्ग्स्ट और बिसाइड और बिसाइड्स। इतने प्रकार के प्रीपोजिशन है।
अब इसको बताओ, याद हो जाएगा सबसे? एक एक को समझाना शुरू करूँ अगर तो क्या इतने प्रीपोजिशन लगता है कि एक दिन में याद कर लोगे? नहीं याद होगा। कितने हैं जो याद कर सकते हैं? सब याद कर लो एक दिन में? नहीं याद होगा। अगर याद करोगे भी तो जितने देर पढ़ाऊंगा, यहां पे ध्यान देना, एक चीज और होता है कि जितने देर मैं पढ़ाऊंगा उतने देर आपको लगेगा कि सब याद होता जा रहा है, याद होता जा रहा है, और जैसे आप दूसरे सब्जेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे पीछे वाला निकल जाएगा। यही होता है प्रॉब्लम। अब देखो एक एक को समझाते हैं, देखते हैं कैसे याद कैसे नहीं होगा। ऑन, अबव, ओवर, मैंने आपको एक एसेंस दिया है, ध्यान देना। बहुत से लोग पढ़ लेते हैं और यही नहीं पता चलता उसका यूज कहां करेंगे। जैसे मैंने जितना भी पढ़ा इसके पहले मैंने उनका यूज बताया कैसे यूज करोगे। तो अगर ये पढ़ भी लेते हैं तो हमारे वास्तविक जीवन में यूज क्या है? तो यूज जो होगा वो किसी के पोजीशन को दिखाएगा, यानी कि उसके स्थान को दिखाएगा, उसके जो कहने का मतलब यह है कि स्थिति जो है, जिस प्रकार से स्थिति है उसी को दिखाएगा। तो सबसे पहले ऐसी स्थिति जो बताना हो कि ऊपर है, यानी एक ऐसी स्थिति जो दिखाता हो कि ये चीज ऊपर है, और ऊपर के लिए तीन चीज आएगा, ऑन, अबव और ओवर। अब बताओ इतना समझ में आया कि अगर आपको किसी भी चीज को बताना हो कि ये ऊपर है, ये इसके ऊपर है, अब ऊपर कैसा भी ऊपर रहेगा, इन्हीं तीनों में से कोई आना है। ऑन आएगा, अबव आएगा, ओवर आएगा। यानी कभी भी अगर ऊपर के बात की जाए, के ऊपर, के ऊपर, ऊपर, तो हमेशा ऑन, अबव और ओवर आएगा। अब एक एक को समझते हैं कि सर तीनों का मतलब तो ऊपर आ जाए, तो क्या तीनों को एक साथ यूज करेंगे? क्या सबके जो भी चीज ऊपर दिखेगा उसको हम ऑन लगा देंगे, अबव लगा देंगे, ओवर लगा देंगे? ध्यान देना कि इन तीनों के यूज में सबसे पहले समझो ऑन का यूज। ऑन का यूज क्या कहता है, ध्यान से देखना। मान के चलो कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, ऊपर है कि नहीं? और मैंने ये आपसे बोला है कि ऊपर हो तो ऑन, अबव और ओवर आएगा। अब ये ऊपर है, स्थिति देखो, इससे चिपका हुआ है, इससे सटा हुआ है कि नहीं? यानी जब चिपका हुआ हो उसमें उसका जो सरफेस है, टच है, तो इसी टच को कहते हैं ऑन। इतना समझ में आया? यानी कोई भी चीज, जैसे आपने देखा हुआ घर के ऊपर घर बना होता है ना, तो ये इसके ऊपर है तो क्या बिना टच के है? जब तक एक से सटा नहीं रहेगा तो उठेगा नहीं। तो यानी जब टच हो, सटा हुआ हो, तो उस समय क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑन। जैसे देखो, जैसे आप सभी पढ़ रहे हो, आपका बुक, आपका बैग आपके टेबल से सटा हुआ है कि नहीं? तो ऊपर है कि नहीं? तो ऊपर है, सटा हुआ है, तो क्या लगेगा? ऑन। जैसे ये बुक है, दिस बुक इज ऑन द टेबल, दिस लैपटॉप इज ऑन द टेबल, दिस गॉगल्स आर ऑन द टेबल, दिस मोबाइल फोन इज ऑन द, यानी हर जगह क्या लगेगा? ऑन। ऑन में कोई दिक्कत है? जैसे कभी कभी ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एप्पल रखा हुआ है, सटा हुआ है कि नहीं? तो सटा हुआ है तो क्या लगेगा? ऑन। देखो अब जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी चीज फैल जाता है तो फैलने के लिए स्प्रेड का इस्तेमाल करते हैं, आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये जूस कहां पर है? टेबल के ऊपर, तो ऑन द टेबल। ऑन का यूज समझ में आया? अब दूसरा यूज समझो, एक ऑन हो गया, दूसरा क्या था? अबव, और उसके बाद ओवर। तो ऑन का मतलब यह है कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है और इससे दूसरा वाला ऑब्जेक्ट सटा हुआ है, अगर सटा हुआ है तो क्या लगा देंगे? लेकिन अगर सटा हुआ ना हो, इसके ऊपर हो, देखो सटा हुआ है, फर्क बस थोड़ा सा है, अगर इससे चिपक जाए, अगर इससे टच हो जाए तब क्या लग जाएगा? लेकिन टच ना हो तो अबव। क्या लगेगा? जैसे फैन देखो, फैन तुम्हारे ऊपर है कि नहीं? फैन ऊपर है तो क्या तुम्हारे सर से सटा हुआ है? तो सटा हुआ नहीं है, लेकिन ऊपर है, तो ऊपर की तीन अंग्रेजी होती है प्रीपोजिशन के हिसाब से, ऑन, अबव और ओवर। तो क्या लगाएंगे? अबव का यूज। तो ऑन मतलब ऊपर, अबव मतलब ऊपर, लेकिन दोनों का डिफरेंस ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट इससे सटा हुआ है तो ऑन, अगर सटा हुआ ना हो तो अबव। तो अबव का इस्तेमाल समझ में आया? देख लो, जैसे फैन दिख रहा है ये, तो ये जो फैन है, ये वाला जो फैन है, ये सब आपके ऊपर है, तो क्या है ये? अबव है। ऊपर का मतलब तीन ही आएगा, ऑन, अबव, ओवर, इन्हीं तीनों में से इस्तेमाल करना है। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है और इससे दूसरा ऑब्जेक्ट सटा हुआ है, अगर इसे सटा दूं तो
लेकिन अगर उठा दूं तो अब देखो ये घर है और घर है तो ये एक चिड़िया उड़ रही है, तो क्या होगा? ये अबव होगा, क्योंकि अगर इस पे आके बैठ जाए, अब देखो फिगर के हिसाब से मत समझना। एक बार ऐसे ही हुआ था क्या, मैं एक वाकया बताता हूं। एक 5वीं 6ठी क्लास की एक घर के बगल में एक लड़की थी, तो उसके नोटबुक में प्रीपोजिशन का एक टॉपिक था। उस टॉपिक में क्या दिखाया था कि एक चिड़िया है और एक जगह से क्या है, सटी हुई है, और यही कॉन्सेप्ट पे किसी ने बता दिया कि यहां ऑन लगेगा। लेकिन यहां पर केस समझना ध्यान से। अगर एक बात बताओ, अगर क्या ये चिड़िया इसे सटी हुई रहेगी तो क्या ऑन लगा दोगे? लगा सकते हैं, लेकिन जरूरी तो है नहीं कि लगाएंगे। अब 2 सेंटेंस बोल रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। मैंने लिखा कि दिस बर्ड इज फ्लाइंग। अब बताओ, ऑन दिस हाउस की अबव दिस हाउस? समझ में आया ना? मैंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया है? फ्लाइंग। लेकिन दूसरा सेंटेंस बोल रहा हूं, मैंने बोला कि दिस बर्ड इज सिटिंग ऑन द हाउस की अबव द हाउस, और यही था, सिटिंग की बात किया था, यहां पर सिटिंग लगाया था, उसने अबव लगाया था। क्या उसे लगा? देखो, खास करके आपको फिगर से तो एक आइडिया मिल जाएगा, लेकिन मैंने बार बार आपको क्या बताया है कि उसके पोजीशन बताने के टर्म में। अब मान के चलो मैं ही यहां उड़ रहा हूं, तो क्या मेरा पैर इस जमीन से सटा हुआ होगा और मैं उड़ जाऊंगा? कोई नहीं उड़ पाएगा। यानी कि जब तक मैं यहां से जमीन छोड़ूंगा नहीं, तब तक उड़ान नहीं होगा। जब एरोप्लेन जब उड़ान भरती है तो कब? जब रनवे पे होता है तब। जैसे रोड रनवे छोड़े, एरोप्लेन अगर रनवे छोड़ती है तो उसके बाद ही बोलते हैं उड़ान भर लिए। इसका मतलब यह है कि जब तक इसमें आप फिगर से तो आइडिया लग गया कि ऑन कब लगाएंगे, अबव कब लगाएंगे, लेकिन कुछ सेंटेंस भी पढ़ के अपना एक आइडिया लगाना। क्लियर है? यहां तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट हो, बताओ क्या लगेगा? अबव। अगर इसे चिपका दूं तो? बहुत बढ़िया तैयारी। अब मैं क्या करूं कि मैं इसको चारों तरफ से घेर दिया, इसको 2 दिशाओं से, या कम से कम 2 दिशाओं से घेर सकते हैं, या फिर चारों तरफ से उसको घेर लिया, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? ओवर। अब जैसे देखो, इस प्रेजेंट सिनेरियो को लो, जैसे आप सब पढ़ रहे हो, आपका बुक आपके टेबल पर है, क्या लगेगा? ऑन द टेबल। ये फैन आपके ऊपर है, अबव योर हेड। मैं बोल दूं कि आप सबके ऊपर ये पूरा का पूरा छत है, घिरे हुए हो ना, घिरे हुए हो, सटा हुआ रहता तो कोई भी चीज, कोई भी, जैसे ये पेन है, ये मेरा हाथ है, अब बताओ क्या लगेगा? अगर इसे उठा दूं तो, और कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट हो जिसे घिर जाता है, ये 3 चीज का मतलब समझ में आ चुका है। आपने देखा होगा आपने कि खास करके एक रोड गया होता है, और रोड के ऊपर एक ब्रिज होता है, और है तो वो ब्रिज, लेकिन कहां है? जमीन पर। कहां है? ऊपर। इसे घेरा हुआ है, इसीलिए उसका नाम रखते हैं ओवर ब्रिज। कहते हैं ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 2 दिशाओं से या फिर 4 दिशाओं से घेर चुका होता है। जैसे रोड देखो, ये रोड है, अब इसको घेर लिया कि नहीं? ये घेरने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो, अगर ये टूट के नीचे गिर जाए, ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। ये छत टूट के नीचे गिर जाए, ये रूम ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन क्या एक पंखा टूट के नीचे गिरे तो क्या ये रूम ब्लॉक होगा? तो घिरने का मतलब ये होता है। घिरने का ये मतलब है कि अगर वो घिर गया है और घिरने के बाद गिर गया, तो फिर उसका कोई काम वाम होना नहीं है। इसीलिए कहते हैं ओवर ब्रिज। या फिर आपने सुना होगा फ्लाई ओवर, होता है ना। देखो, 2 होता है, एक ओवर ब्रिज होता है, एक फ्लाई ओवर होता है। दोनों में डिफरेंस बताओ क्या होता है? फ्लाई ओवर और ओवर ब्रिज में डिफरेंस पता है क्या होता है? फ्लाई ओवर का मतलब होता है कि जब आप रोड के ऊपर कोई ब्रिज बनाते हो, उसे फ्लाई ओवर कहते हैं। और खास करके जो नदी पर, किसी समुद्र पर ब्रिज बने, उसे ओवर ब्रिज कहते हैं। दोनों का सेंस है, एक ही है, एक से दूसरे साइड जाने के लिए। लेकिन रोड को पार करना है तो फ्लाई ओवर की ओवर ब्रिज? फ्लाई ओवर। लेकिन अगर किसी नदी को पार करना है, किसी समुद्र को पार, तो ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को? तो तीन चीज को आपने देखा,
आपके लिस्ट में क्या क्या था? ऑन, अबव, ओवर। गलती से भूलोगे? अब देखो दूसरा है बिलो और अंडर। तो बिलो और अंडर का मतलब समझो। अब मैं बार बार क्या बोल रहा हूं कि कोई किसी चीज के पोजीशन को दिखा रहा है, स्थिति को दिखा रहा है, तो क्या ऐसा है कि सिर्फ स्थिति ऊपर की होगी? नीचे का भी होगा। तो इसी ये जो है बिलो और अंडर, ध्यान देना, ये है अबव का उल्टा और ये है अंडर जो है ओवर का उल्टा। जैसे मैं बोलूं बताओ ये फैन तुम्हारे ऊपर है, तो ऊपर का मतलब क्या है? ऑन, अबव, ओवर, जिनमें से क्या लगा दिया? अब। लेकिन तुम फैन के नीचे हो तो क्या हो गया? बिलो। तुम्हारे ऊपर छत है, ऊपर के लिए 3 अंग्रेजी, लेकिन यहां पर ओवर, लेकिन छत के नीचे तुम हो, अंडर हो गया। यानी अंडर ये जितना दिखाया ऑन, अबव, ओवर ऊपर के लिए और बिलो और अंडर नीचे के लिए। जैसे बिलो का यूज देखो ध्यान से। बिलो देखो यहां पर डॉग है, डॉग के ऊपर ये कैट है। अब बताओ कि डॉग के ऊपर है और ऊपर की अंग्रेजी कितनी? 3। तो क्या ऑन लगा दूं, ओवर लगा दूं? इसके अबव है, इसके ऊपर है। अब ऐसा तो है नहीं कि 4 दिशाओं से घेर ही लिया है इसको। अगर मैं इस टेबल के रेफरेंस में बात करूं तो हाँ, टेबल ने घेर लिया है, टेबल इसके ऊपर है, लेकिन ये इसके ऊपर है। इसके ऊपर क्या है? ये फैन, तो फैन इसके अबव है। अब उल्टा चलो, फैन के नीचे कौन? कैट। तो बताओ कैट के लिए क्या लगाऊं? ऑन, अबव, ओवर, क्या लगाऊं? ऑन में कितने हैं? अबव में कितने हैं? और ओवर में? यहां तो तीनों में से तो कोई नहीं आएगा क्योंकि नीचे की बात कर रहे हैं। और बिलो में कितने हैं? बहुत बढ़िया तैयारी। यानी बिलो इसके ऊपर। अब बताओ कि मैं अगर कहा कि अबव का उल्टा बिलो हो गया तो क्या कहना मेरा गलत हुआ? बिल्कुल सही है। तो इसके नीचे ये है, ये इसके नीचे है, तो बिलो ठीक अबव का उल्टा हो जाता है। जैसे मुझे बोलना है कि दिस फैन इज रिवॉल्विंग ओवर अबव हिज हेड, यानी अबव इसके ऊपर है, लेकिन मैंने बोला कि दिस कैट इज सिटिंग बिलो द फैन। यही बस फर्क है, आपको इतना ही बताना होता है कि कोई चीज की परिस्थिति क्या है। धीरे धीरे समझ में आने लगा। जैसे देखो ये बॉल, अगर ये बॉल इसके ऊपर चिपका हुआ होता, सटा हुआ होता तो ऑन, इसके ऊपर होता तो, लेकिन इसके नीचे है तो बिलो है। क्लियर? आगे बढ़ो। अब जैसे देखो ये जो कैट है, कैट इसके नीचे है। अब बताओ घिरी है कि नहीं? इससे चारों दिशाओं से घिरी नहीं है, तो फिर क्या लग जाएगा? अंडर। अब देखो ये इसके छाए में है, इसके छाए में घिरा हुआ है, तो अब बताओ कि बिलो लगाऊं कि अंडर लगाऊं? यहां पर घिरा हुआ है। जैसे अगर यहां से ये पेड़ नीचे गिर जाए तो बताओ कि बचेगा ये? जब बचने की उम्मीद ना हो तो अंडर। और ऊपर वाला है कि ऊपर वाला गिर जाए? ओवर। यहां पर देखो ये है, टेडी बियर के नीचे है ये, तो नीचे के लिए क्या होगा? अंडर। और ये इसके ऊपर है, ओवर। जहां अंडर होगा उसका अपोजिट ओवर, और जहां ओवर होगा उसका अपोजिट अंडर। तो बताओ ऑन, अबव, ओवर, बिलो और अंडर। समझ में आया? ये बेसिक प्रीपोजिशन है, इससे आगे भी और बहुत सारी चीजों को समझना है। तीसरा देखो, आपने देखा कि एक ओवर ब्रिज था, एक आपने सुना होगा अंडरपास, अंडरग्राउंड, ग्राउंड के नीचे। तो ग्राउंड के नीचे पूरी तरीके से घिरा हुआ होता है ऊपर से, ग्राउंड से, इसलिए अंडरग्राउंड कहते हैं, अंडरपास कहते हैं। ये सब क्या होता है? अंडर, नीचे के लिए दिखाता है। ये सब के सब अंडर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अप, डाउन, अपॉन और अप टू। काफी चार के जो शब्द है ना, चारों प्रीपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है अप, दूसरा है डाउन, तीसरा है अपॉन और चौथा है अप टू। पहले अप समझो और लगे हाथ डाउन समझ लो। अप और डाउन, बचपन में आपने ऐसा अगर किया होगा कि जैसे किसी मॉल वगैरह में चले गए तो ये लगा होता है सीढ़ी अपने आप चलने वाली। अब तो खास करके किसी रेलवे स्टेशन पर भी लग गया बहुत जगह। तो इससे अगर खड़ा हो गए यहां तो कहां जा रहे हो? ऊपर, ऊपर जा रहे हो ना। लेकिन बताओ मोशन है कि नहीं? तो मोशन है और ऊपर जा रहे हो तो अप लगेगा, और इधर से नीचे अगर आ रहे हो तो डाउन। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यानी ऊपर के लिए अप, नीचे के लिए डाउन। जैसे अपना सीढ़ी ले लो, अब बैच स्टार्ट होने वाला है तो कहां जाओगे? अप,
बैच खत्म हो जाए तो कहां जाओगे? डाउन। तो अप और डाउन समझ में आया? तो अप मतलब ऊपर और डाउन मतलब नीचे। ये नॉर्मल सा शब्द होता है, जैसे कि कोई भी चीज अगर ऊपर जा रहा है तो अप है, नीचे जा रहा है डाउन। जैसे ये कुछ ऐसे शेयर मार्केट के भी बारे में बात करते हैं, शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है तो अप हो रहा है, नीचे जा रहा है डाउन। एक फ्रेज भी आता है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है, ये इडियम्स है, इसे कहते हैं उतार चढ़ाव। जैसे जीवन में नहीं बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहता है, उसके लिए कहते हैं अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। और याद रखना, अगर मैंने बोला अप का मतलब ऊपर और डाउन का मतलब नीचे, और दोनों को एक साथ कर दिया, बोला अप डाउन, इसका मतलब क्या है? बचपन में या फिर स्कूल टाइम में कान पकड़ के करते थे ना, तो वही है अप डाउन। फौज वौज में चले जाओगे तो पकड़ देंगे, यहां रख देंगे बंदूक, बोलेंगे अप डाउन करो, तो वही होता है अप डाउन। लेकिन अप्स एंड डाउन्स कर दिए, इसका मतलब उतार चढ़ाव। अप डाउन समझ में आया? अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। क्लियर है? और क्या था? अब देखो, अप डाउन हो गया, अप और ऑन। अपॉन जो होता है, अपॉन को ध्यान से सुनना। मैंने कहा ये अपॉन बना है दो चीजों से, एक है अप प्लस है ऑन। एक बात बताओ, अप का मतलब क्या है और ऑन का मतलब क्या है? स्थिर किसी पर, स्टेबल है। मैंने कहा कि कोई भी चीज अप हुआ और किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पर जाके ऑन हो गया, तो इसी से मीनिंग क्या निकल गया? अपॉन। खास करके जब ये आपने देखा होगा अटैक अपॉन का इस्तेमाल होता है, जैसे जानवर जो होते हैं अटैक करते हैं किसी के ऊपर, तो अटैक अपॉन करता है। यानी आपने देखा होगा, अगर मान के चलो कि अगर कोई एक हिरन है और इधर एक शेर है, आपने देखा होगा कि पहले ये शेर अप होता है और उसके बाद इसके ऊपर हमला कर देता है। होता है कि नहीं ऐसा? इसीलिए अपॉन का इस्तेमाल करता है। अपॉन मतलब कि ऊपर की तरफ किसी पर अटैक कर देना, हमला कर देना। जैसे तीर वगैरह आता है, मिसाइल आता है, ऊपर गया टारगेट कर देगा, तो यही होता है अपॉन। क्लियर? तो अप डाउन और अपॉन समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हिरन है ये, अब शेर इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो देखो अप हुआ है कि नहीं, और ऑन का मतलब स्थिर, इसके ऊपर स्थिर हो जाएगा। अब अप समझ लिए, डाउन समझ लिए, तीसरा देखो काफी इंपॉर्टेंट है अप टू। अप टू का इस्तेमाल बहुत जगह होता है। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाओ, किसी दुकान में चले जाओ, तो वहां पर देखा होगा कि बाई एंड गेट अप टू 50% ऑफ होता है कि नहीं? यानी अप टू का मतलब है, ध्यान से सुनना, जैसे किसी जगह पर आप देखे बोर्ड लगा हुआ है कि अप टू 60% ऑफ। चले गए दुकान में और देखा कि कोई बात नहीं, अगर 6000 का शर्ट भी होगा भी तो कितने क्या है, कितने का आएगा वो? 2400 होगा ना। मैं सोचा था कि इंग्लिश ही कमजोर, तुम लोग का मैथ भी कमजोर है। पीके सर से कहना पड़ेगा, खोपचा में लेंगे ना सही हो जाएगा। मेरा कहना है कि 6000 का अगर शर्ट हो और 60% का डिस्काउंट, तो 2400 का मिलेगा ना जी, 3600 का ऑफ हो गया। अब यही सोच के चले गए किसी ना किसी दुकान में और बोला एक शर्ट और पैंट ले लेते हैं, काफी दिन हो गए हैं। अब जाके देखे और पसंद किए बढ़िया से, फोटो वोटो भेज के पता किए, बोला बहुत अच्छा लगा ले लो। चले गए बिलिंग काउंटर पे, बोला कितने का है? तो बोला इस पर 10% का डिस्काउंट है और 10% के डिस्काउंट के हिसाब से इस शर्ट की कीमत 5000 रुपए हो गई। अब दिमाग खराब, लिखा था बाहर 60% और दे रहा है 10% का ऑफ। तो बोला इस पर 10% नहीं है। तो बोला फिर गए अंदर, दूसरा शर्ट उठाया, बोला इस पर कितना है? तो बोला 20%। बोले 20%, बाहर तो 60% लिखा है। फिर तीसरा उठाए, इस पर कितना है? 25%। अब एक झल्ला के बोले 60% वाला कहां है? तो बोला कि जाओ देखो प्लास्टिक का वो एक पॉली बैग दिख रहा है, वही है 60% ऑफ का। इसका मतलब यह हुआ कि 60% का मतलब यह है 1% से लेके 60% तक। अप का मतलब क्या हो गया? ऊपर। टू मतलब होता है तक, यानी 1% से लेके जितना तक लिख दे इतने के बीच में ही आएगा। हो सकता है कि 50% हो सकता है 40% हो सकता है 30% हो, कभी 61% नहीं होगा। यानी किसी भी चीज का जब अगर आप देख ले कि अप टू 60%, अप टू 50%, इसका मतलब है 1% से लेके 50% तक, 1% से लेके 60% तक। अप टू समझ में आया?
यानी कभी भी अगर बहुत सारी जगहों पे लिखा होता है, ट्रेन उरेन में जाओगे ना तो लिखा होगा कि इफ यू पुल दिस चेन अननेसेसरी यू विल हैव टू फाइन अप टू 2000 रुपीज। इसका मतलब क्या है? 2000 तक। हो सकता है कि 100 रुपए में मान जाए, हो सकता है 10 रुपए में मान जाए, हो सकता है कि बात करा दो, घर वाले हैं तो फ्री में छोड़ दे, लेकिन 2000 से अधिक नहीं ले सकता है। और 2000 से अधिक नहीं लेकिन 2000 से कम ले सकता है। तो यही जो शॉपिंग मॉल के बाहर लिखा होता है वहां पर इस चीज का इस्तेमाल होता है। ध्यान देना, आप लोगों के जीवन में ऐसे बहुत सारी घड़ियां आएंगी, ऐसे बहुत सारे टाइम आएंगे कि जब आप किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करोगे, किसी ना किसी ऐसे चीज पर साइन करोगे जो कहीं ना कहीं पैसे से लेना देना होगा। तो वहां पर जब आप एग्रीमेंट पढ़ना तो वहां पर इस चीज को ध्यान से देखना कि अगर लिखा है अप टू तो तुरंत अलर्ट हो जाना कि अप टू का मतलब यह भी हो सकता है कि लिखा है 100 तो मिलेगा 1, यह भी हो सकता है। तो इसलिए ये आपके जीवन के लिए भी बहुत ज्यादा काम करने वाली चीज है। ऐसे ही अग्निवीर योजना, अग्निपथ स्कीम के तहत जब आई तो उस पर लिखा था अप टू 20%, 25 की 20%। तो अप टू का मतलब अब यहां पर संकोच पैदा कर दिया कि जब यहां पर अप टू लिखा है तो ये जरूरी तो है नहीं कि 25% मिलेगा, 20% ही मिलेगा परमानेंट कैडर। हो सकता है कि 2% देके छोड़ दे, 4% देके छोड़ दे। तो अप टू पर कोई दावा नहीं कर सकता है। यानी अप टू अगर आपने लिख दिया तो इस पर कोई दावा करने वाला नहीं है। आप देखते हो कि मोबाइल पर मैसेज आता होगा कि बाय दिस प्रोडक्ट एंड गेट 5 अप टू 500 रुपीज ऑफ। यानी अप टू 500 रुपीज ऑफ का मतलब क्या है? 500 तक ही जाएगा, उसके बाहर नहीं। यानी हो सकता है 200 आ जाए, 100 आ जाए, तो इसी को कहते हैं अप टू। तो अप हो गया, डाउन हो गया, यहां पर अपॉन हो गया, और यहां पर क्या हो गया? अप टू हो गया। यानी 50% ऑफ का मतलब क्या है? 1% से लेके 50% तक। 50 क्या 51% होगा? नहीं होना है। तो अप, डाउन, अपॉन और अप टू। ध्यान दो, यहां पर है इन, इनटू और इनसाइड। यानी इन, इनटू, इनसाइड का मतलब क्या है? देखो, इन का मतलब होता है अंदर, इनटू का मतलब भी होता है अंदर, और इनसाइड का मतलब होता है अंदर के अंदर। जैसे इन का मतलब समझो, जैसे कोई व्यक्ति किसी के अंदर है, कार में बैठा हुआ है। देखो, सारी चीजों में पोजीशन बस आएगा, यानी इसका पोजीशन क्या है, इसकी स्थिति क्या है। अगर एक बात बताओ, अगर ये इसके ऊपर बैठा होता, इसके ऊपर वाले रूफ पे बैठा होता तो क्या लगाते? हवा में उड़ रहा होता तो अब है कि नहीं? अब अंदर बैठा है तो क्या करोगे? तो अंदर के लिए इन आता है। किसी भी चीज के अंदर है तो उसके लिए इन आएगा। जैसे देखो, ये बॉक्स में बैठी हुई है तो क्या हो जाएगा? इन। यानी कोई जब भी ऐसी पोजीशन हो, ऐसी स्थिति हो कि कोई किसी के अंदर बैठा हुआ है, उस समय क्या लगाते हैं? इन। इन हो गया। अब देखो, इनटू का मतलब, इनटू का होता है जो बेसिक, वो कहलाता है इन, और इसके साथ लगा है टू। इनटू का मतलब होता है कि किसी भी चीज के अंदर तो है लेकिन उसके अंदर मोशन होना चाहिए, गति होना चाहिए। अब गति का टू मतलब तक, तो कहीं ना कहीं तक, तो ये क्या दिखाता है? मोशन को। और मोशन जहां भी कहीं लग जाए तो अंदर है तो मोशन है, तो इन नहीं, क्या आएगा? इनटू आएगा। जैसे देखो, अब ये व्यक्ति इस नदी में जंप कर रहा है, इसके अंदर जाएगा। अभी बताओ स्थिति क्या है? पानी के ऊपर है तो क्या है? ये अबव है। अभी पानी के अंदर चला जाएगा तो ये इन होगा अंदर के लिए, लेकिन अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति को क्या कहेंगे? इनटू। यानी ये जा रहा है जब इसमें, तो ये क्या है? इनटू है, क्योंकि इसके अंदर गति है, इसीलिए क्या लगाते हैं? इनटू। ध्यान से देखो, ये बॉल है, आपने बॉल कोई फेंका, अब बॉल यहां से निकल चुका है, अब आगे वो बॉल जा रही है, तो अब इसके अंदर बताओ मोशन होगा कि नहीं? स्टेबल नहीं है ये इसके अंदर मोशन है, तो अब मोशन की वजह से इसमें क्या लगा रहेगा? इनटू। जैसे देखो, सेंटेंस पढ़ो, लगा है द बॉल इज गोइंग, अब इन द बॉक्स की इनटू द बॉक्स? इन द बॉक्स, इनटू द बॉक्स, क्योंकि इसके अंदर क्या है? मोशन है, गति है, तो इसीलिए क्या आएगा? इनटू आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहता कि ये बॉल को उसके अंदर रख के छोड़ दिया, तो उस समय क्या लगोगे? इन लगोगे? इनटू। इन रहेगा, मोशन है ही नहीं तो क्या लगेगा? इन लगेगा। जब मोशन आ जाए तो इनटू। जैसे देखो, ये मिल्क है, मिल्क इस ग्लास में पोर किया जा रहा है, इस मिल्क को इस ग्लास के अंदर निकाला जा रहा है, तो अब बताओ कि इसके अंदर मोशन है कि नहीं?
अगर मोशन नहीं होता तो थोड़ी देर में इतना फिर इतना भर कैसे जाता है ये। तो इसीलिए क्या करोगे, यहां इन लगाओगे कि इनटू लगाओगे। लेकिन देखो ग्लास के अंदर है तो अंदर के लिए दो इन और इनटू, लेकिन इनटू कब लगेगा, जब मोशन है, जो कि इस समय में आपने देखा होगा कि जैसे हम पढ़ते थे कि कोई भी चीज का ट्रांसलेशन तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, तो क्या शब्द का इस्तेमाल करते थे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो जब भी आप एक अवस्था को छोड़ के दूसरे अवस्था में जाते हो तो उस समय भी इनटू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दूध को दही में कन्वर्ट कर दो, बताओ परिवर्तन हुआ कि नहीं, तो कन्वर्ट इनटू कट्स। तो कभी भी जब आप उसके मोशन को चेंज करते हो, उसके शेप को चेंज करते हो, उसके जो तरीके हैं उनको बदलाव करते हो, तो उस समय इनटू का इस्तेमाल कर देते हैं। क्लियर है? अब ध्यान दो, एक तीसरा था इनसाइड। इनसाइड का मतलब क्या है, मैंने बोला था अंदर के अंदर, ध्यान से समझो। जैसे कोई व्यक्ति अगर है इस घर के अंदर आया, अगर घर में है तो क्या लगेगा, यहां बैठा हुआ है, घर के अंदर है तो इन द हाउस होगा ना। अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर आ रहा है तो कमिंग इन द हाउस की इनटू द हाउस, इनटू द हाउस। लेकिन अब एक व्यक्ति आया यहां पर, बोला कहां है, तो बोला कि अंदर है रूम के। अब कोई एक रूम था उसके अंदर है, अब ये व्यक्ति आया इसके अंदर, देखा तो कोई नहीं था, तो बोला वो तो अंदर है ही नहीं, तो बोला अंदर जाना और देखना कि एक साइड में एक और रूम होगा, उसके अंदर है। तो ये तो एक रूम था, रूम के अंदर वाले रूम में है, इसीलिए क्या कहेंगे, इनसाइड द हाउस, यानी एक तरफ ही है, इनसाइड द। क्लियर? तो इसे ही कहते हैं इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है एक तरफ। दूसरा चीज, इनसाइड का यूज कभी कभी हम यूज करते हैं अंदर रहने के टर्म में, जैसे आउटसाइड और इनसाइड दो शब्द होता है। कोविड-19 में बड़ा ये फेमस वर्ड था स्टे इनसाइड। स्टे इनसाइड का मतलब क्या है, ये नहीं कहना चाहता है कि दरवाजे पर आके, अब जैसे घर है तो घर के दरवाजे पर आके बैठ जाओ, ये नहीं कहना चाहता है। ये कहना ये चाहता है कि जो घर है, घर के अंदर से अंदर रहो, यानी जितना अंदर रह सकते हो उतना अंदर रहो, इसीलिए क्या लगाया, स्टे इनसाइड। स्टे इनसाइड का इस्तेमाल किया है। तो इन मतलब अंदर, साइड मतलब तरफ, तो इनसाइड बन गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। टू है और टूवर्ड्स है, दोनों में फर्क क्या है, यानी एक है टू और दूसरा है टूवर्ड्स, दोनों का फर्क देखो। टू का मतलब होता है तक, ये आपके डेस्टिनेशन को दिखाता है, और टूवर्ड्स का मतलब होता है के तरफ, यानी ये आपका डेस्टिनेशन को नहीं दिखाएगा, इशारा कर दिया उस तरफ। जैसे आपने सुना होगा कि जब रावण सीता जी को उठा के लेके गया था लंका में, तो किसी से भी अगर सवाल पूछा गया तो किसी ने यह जवाब दिया कि लंका ले गया है, सभी लोग इशारा किए उस तरफ, उस तरफ, उस तरफ। तो टू नहीं, टूवर्ड्स। अगर कर देता टू तो चेक हो जाएगा श्रीलंका, लेकिन टूवर्ड्स का मतलब हो गया की तरफ। जैसे छोड़ो, इस तरीके से समझो, मान के चलो कि ये अपना सेंटर है, अपना है खान जैसे सेंटर, ये आपका रूम है, यहां पे आप रहते हो। अब यहां से निकले और यहां पहुंच गए, तो आप कहां गए, खान जैसे सेंटर, अपने सेंटर की तरफ गए। तो क्या बोलोगे कि आई एम गोइंग टू खान जीएस रिसर्च सेंटर। घर वाले पूछे कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तो बोलोगे कि आई एम गोइंग टू खान जीएस रिसर्च सेंटर। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप यहां से निकले और ये खान जैसा सेंटर की तरफ गए, लेकिन यहां आए हो, आप यहां पे आ गए, और यहां पे आ गए और आगे क्या बोलो, आपने क्या बोला, वेयर आर यू गोइंग, तो आपने चेंज करके स्टेटमेंट क्या बोला कि आई एम गोइंग टुवर्ड्स खान जीएस रिसर्च सेंटर। इसका मतलब क्या है, मैं यहां नहीं जा रहा हूं, उसकी तरफ जा रहा हूं। समझ में आया? जैसे घर वाले नहीं कहते कि उस तरफ अगर जा रहे होगे तो मेरा ये काम कराना। आपका दोस्त रूम पर बैठा हुआ है, बोला अगर कोचिंग की तरफ जा रहे होगे, बगल वाले दुकान से ये सामान ले लेना। इसका मतलब है कोचिंग नहीं जा रहे हो, कोचिंग की तरफ जा रहे हो। समझ में आया? यानी कहने का ये मतलब है कि टू का मतलब होता है तक, डेस्टिनेशन पॉइंट फिक्स है, लेकिन टुवर्ड्स का मतलब है कि डेस्टिनेशन पॉइंट फिक्स नहीं है, उसके तरफ जा रहे हो, इशारा कर रहे हो उसकी तरफ। समझ में आया ये?
दूसरे तरीके से समझ लो। जैसे मान के चलो कि आपको जाना है पटना जंक्शन, तो पटना जंक्शन अगर जा रहे हो तो क्या बोलोगे कि आई एम गोइंग टू पटना जंक्शन। लेकिन पटना जंक्शन नहीं जाना है आपको, पटना जंक्शन की तरफ जाना है। जैसे आपको जाना है और उधर गांधी मैदान की तरफ मुड़ जाना है, जंक्शन पे कोई काम नहीं है, लेकिन आपने क्या इस्तेमाल किया कि वो व्यक्ति शायद ना समझ पाए कि गांधी मैदान कहाँ है, ये जगह कहाँ है, तो आपने उसके इशारे के लिए लैंडमार्क, समझते हो लैंडमार्क, तो ये लैंडमार्क काम करता है। जैसे किसी को बुलाना है, मान के चलो यहीं रहते हो, आप कोई कोरियर वाला आया आपके पास, आपने बोला कि एक काम करो खान जी सेंटर की तरफ आ जाओ, आपने क्या उसे खान जी सेंटर में बुलाया है? नहीं बुलाया, लेकिन उसकी तरफ बुलाया है, और उसी तरफ बुलाने को टुवार्ड्स कहते हैं। तो बताओ टू में और टुवार्ड्स में आपका जो कंफ्यूजन था क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाए फिर। नेक्स्ट देखो, राउंड, अराउंड, अलोंग, तीन शब्द है। राउंड है, अराउंड है और अलोंग है। राउंड और अराउंड को पहले समझो कि राउंड और अराउंड क्या होता है। ध्यान से देखो, मान के चलो कि आप तैयारी कर रहे हो, बढ़िया से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, बढ़िया कोई नौकरी उकरी लग गई, किसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, कस्टम्स इंस्पेक्टर बन गए। तो अब आदत क्या है कि गांव में या फिर शहर कहीं भी अगर आप जाते हो घर पे, तो सबसे पहले कुछ 3 4 5 10 दोस्त मिलते हैं, और जो नल्ले दोस्त होते हैं उनका काम होता है कि भाई तुम नौकरी करके आए हो, चलो कुछ खिलाओ पिलाओगे नहीं, होता है ऐसा? अब गांव गए या फिर शहर गए, कहीं भी गए, मिल गए 10 लोग, चलो आए हो 2-4 करोड़ कमा के लाए हो, जरा खिलाओ पिलाओ कुछ, चले गए खिलाने पिलाने कुछ नल्ले दोस्तों के साथ। एक रेस्टोरेंट में बैठे और वहां पर एक टेबल था, गोल सा टेबल था। अब इसके साइड चेयर लगा है, इसके साइड भी चेयर लगा है, यहां चेयर लगा के सभी लोग बैठे हुए हैं। यहां तुम भी बैठे हुए हो। अब ध्यान से समझो, अब क्या हुआ कि यहां से वेटर है, वेटर को बुलाया, आया ऑर्डर, आपके ऑर्डर्स लेने के लिए। अब क्या है कि ये वेटर जाएगा इसके पास, बोलेगा क्या खाओगे, तो ये बोलेगा अपने हिसाब से, बोलेगा पिज्जा लाओ। इसके पास गया, बोले दाल भात चोखा लेके आओ। इसके पास गया तो बोला रोटी सब्जी लाओ। इसके पास गया बोला चिकन लाओ। इसके पास गया पनीर लाओ। इसके पास, ऐसे करते करते देखो इसका जो मोशन है, इसका जो स्टेटस है, देखो इसको गोल गोल घूम रहा है कि नहीं। तो राउंड अराउंड का मतलब गोल ही होता है, लेकिन फर्क अभी समझ में आएगा। यानी इसकी स्थिति जो थी, इसका पोजीशन जो था, इस राउंड के, इस टेबल के और इस चेयर के गोल गोल में था। तो या तो राउंड लगेगा या अराउंड लगेगा, यही तो दो लगेगा ना। अब एक बात बताओ, ये इसके चक्कर लगाया, तो जहां चक्कर लगाए और मोशन में रहे उसे कहते हैं राउंड। क्लियर? अब देखो यहां पे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, इन बैठे हुए व्यक्ति में बताओ कोई मोशन है? चुपचाप बैठे हुए हैं। तो चुपचाप बैठे हैं लेकिन गोल में बैठे हुए हैं, तो गोल में जब बैठे हुए हैं तो इसी को कहते हैं अराउंड। समझ में आया? राउंड मतलब तब हो जाएगा जब गोल गोल चक्कर लगा रहे हो। राउंड मतलब मोशन में है, लेकिन जब स्थिर बैठा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? अराउंड। समझ में आया इतना? दूसरे तरीके से समझ लो, ना समझ में आया तो। अब एक बात बताओ, मान के चलो कि ये एक छोटा मोटा सा कोई पार्क है। क्लियर? और पार्क है, अब आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पार्क के किनारे किनारे एक रोड बना होता है, तो इस रोड के किनारे किनारे लोग चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं ना। कुछ लोग टहलते हैं, कुछ लोग वॉक करते हैं, कुछ लोग रनिंग करते हैं। अब बताओ गोल गोल घूम रहे हैं कि नहीं? होता है ऐसा? यानी इसे किनारे किनारे चक्कर लगाए। अब कभी कभी क्या होता है कि ये लोग तो चक्कर लगा रहे हैं गोल गोल, किसी जगह पर मान के चलो एक पेड़ है और इस पेड़ पर एक बैठने वाला बेंच है, यहां पर एक नल्ला बैठा हुआ है और इसके बगल में एक नल्ली बैठी हुई है। अब 2 लोग बैठे हुए हैं। अब बताओ, अब ये लोग चुपचाप बैठे हुए हैं और ये चाहते भी हैं कि चुपचाप बैठे रहे, कोई डिस्टर्ब ना करे,
लेकिन ये बताओ चुपचाप है, गोल गोल चक्कर, एक यहां पर है तो फिर कुछ देर के बाद यहां दिख रहा है, कुछ यहां दिख रहा है, कुछ यहां दिख रहा है, यानी इनके बीच में क्या है, मोशन है और गोल गोल घूम रहे हैं। तो मोशन हो और गोल गोल घूम रहे हो तो राउंड, लेकिन ये चुपचाप गोल गोल बैठे हुए हैं तो अराउंड। समझ में आया? यानी राउंड का मतलब हो गया गोल गोल, लेकिन वहां पर मोशन जरूर होना चाहिए। जैसे अगर मैंने बोला कि द बॉय या फिर द मैन, द पर्सन इज रनिंग राउंड द गार्डन, क्या राउंड द गार्डन? राउंड द गार्डन। मैंने बोला दिस नल्ला एंड दिस नल्ली इज सिटिंग राउंड द गार्डन, क्या राउंड द गार्डन? राउंड द, किनारे किनारे गोल गोल है, किनारे किनारे के लिए आता है गोल। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, द अर्थ गोज राउंड द सन की अराउंड द सन? राउंड द सन होता है, क्योंकि मोशन है उसके अंदर। कई बार स्टार्टिंग में जब क्या हुआ था ना कि इंग्लिश के बारे में लोग इतना रिसर्च नहीं कर पाए थे, तो वहां अराउंड भी सही होता था और राउंड भी सही होता था। लेकिन हाल ही में 1-1.5 साल के अंदर में एसएससी ने इस चीज को गलत मान लिया है कि राउंड सही होगा, अराउंड सही नहीं होगा। तो राउंड और अराउंड समझ में आया? यानी किनारे किनारे तो है, लेकिन गोल में हो, एक जगह से शुरू किया फिर उसी जगह पर आके रुक जाए, उसे कहते हैं गोल गोल, राउंड या अराउंड। अब राउंड अराउंड यहां लगेगा, अब देखना है कि मोशन है कि मोशनलेस है। एक चीज और समझ लेना, इसमें प्रॉब्लम आपको आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगा कि आप अभी तो पहचान पा रहे हो कि राउंड कब लगेगा, लेकिन आप कुछ दिन के बाद भूल जाओगे कि राउंड क्या था, अराउंड क्या था, किसमें मोशन है किसमें मोशन नहीं है। ध्यान देना, इसका पहला लेटर क्या है? आर। आर फॉर रनिंग याद कर सकते हो, कोई रन कर रहा है, दौड़ रहा है, तो दौड़ने के साथ साथ क्या लगाओगे? राउंड। और अगर बैठा हुआ है, ए फॉर क्या है? आराम। ए फॉर क्या है? आराम। आराम से बैठा हुआ है तो क्या हो जाएगा? आराम। अब ध्यान दो, किनारे किनारे के दो इंग्लिश हो गई, राउंड और अराउंड। राउंड कब लगेगा? जब मोशन रहेगा, और अराउंड कब रहेगा? जब मोशन लेस रहेगा। अब एक बात बताओ, जैसे रोड बना होता है तो लोग रोड के किनारे किनारे भी दौड़ते हैं, रोड के किनारे किनारे भी वॉक करते हैं, टहलते हैं, चलते हैं। अब जैसे कोई रोड है, एक बात बताओ, यहां से कोई व्यक्ति अगर चलना शुरू किया, अगर व्यक्ति यहां से चलना या फिर दौड़ना शुरू किया है तो वापस यहां पर कभी आएगा? नहीं आएगा, सीधे निकल जाएगा। पटना से अगर जाओगे इस दिशा में तो क्या मुड़ के फिर कभी पटना आओगे? उधर ही चले जाओगे, इधर जाओगे इधर ही चले जाओगे। लेकिन अगर यही गोल में हो तो गोल में वहीं पर आ जाओगे। तो अगर रोड हो, खास करके रोड के किनारे किनारे ज्यादातर यूज होता है। यानी सीधा सा कहना मेरा यह है कि जिस जगह से आप चलना शुरू करें और वहां मुड़ के फिर ना आ पाओ, वहां लौट के वापस फिर ना आ पाओ, उस जगह पर हम क्या लगाते हैं? अलोंग। यानी अलोंग लगेगा क्या? किनारे किनारे रोड के लिए। राउंड लगेगा गोल के लिए, अराउंड लगेगा स्टेबल के लिए, और अलोंग लगेगा क्या? किनारे किनारे रोड के लिए। जैसे मुझे कहना है, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, मैंने कहा कि ही इज वॉकिंग। अब बताओ, अलोंग द रोड की राउंड द रोड? अलोंग द रोड। समझ में आया? अगर मैं ये कह दूं कि ही इज रनिंग, ही इज रनिंग अलोंग द पार्क की अराउंड द पार? राउंड द पार। तो राउंड और अलोंग दोनों में खास करके यही डिफरेंस समझना है कि राउंड हो अराउंड हो ये तो समझ गए, लेकिन राउंड अराउंड के बाद अलोंग आ जाए तो वो भी किनारे किनारे होता है, लेकिन खास करके नदी के किनारे किनारे, रोड के किनारे किनारे। नदी में भी तो यही है, एक दिशा से चलना शुरू किए, खास करके बैंक किनारे का इस्तेमाल करते हैं बैंक के लिए, बैंक लगता है। लेकिन जब रोड के सहारे, अगर जैसे नदी के किनारे किनारे रोड है और वहां से जाना है तो क्या लगेगा? अलोंग लगेगा। तो राउंड अराउंड और अलोंग समझ में आया? कभी भूलोगे? आगे देखो, अक्रॉस, अगेंस्ट और बिहाइंड, तीन शब्द है। अक्रॉस, अगेंस्ट, बिहाइंड। अक्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार, यानी किसी भी चीज का इस पार से उस पार। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। जैसे देखो, अक्रॉस का मतलब हो गया, जैसे मान के चलो एक रोड है, अब रोड के इस पार एक कोई चीज हो और इस पार दूसरी चीज हो तो क्या कहेगा? अक्रॉस फ्रॉम। यानी कि दिस प्लेस इज अक्रॉस फ्रॉम हियर, इस जगह से क्या है? उस पार है। जैसे नदी में आपको तैरना है, नदी में कोई नदी है और नदी में इस पार से लेके उस पार तक जाना है तो क्या लगाओगे? इस पार से उस पार के लिए क्या लगेगा?
अक्रॉस, यानी अक्रॉस द रिवर। अब जैसे सेंटेंस आएगा कि रोहन इज स्विमिंग कहां, अक्रॉस द रिवर। तो अक्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार, जहां आप क्रॉस कर जाओ उसे अक्रॉस कहते हैं। अक्रॉस समझ में आया। दूसरा क्या था अक्रॉस के अलावे, अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध। अब जैसे देख लो, ये व्यक्ति चाहता है कि इधर जाए, ये व्यक्ति चाहता है इधर जाए, तो ये एक दूसरे के क्या हैं, अगेंस्ट है, इनके खिलाफ हैं। जैसे नहीं होता कि बहुत से लोग परिवार के खिलाफ कोई काम कर देते हैं, तो परिवार के खिलाफ काम कर दे, सोसाइटी के खिलाफ काम कर दे, समाज के खिलाफ काम कर दे, तो अगेंस्ट द सोसाइटी, अगेंस्ट द फैमिली, अगेंस्ट कोई भाई के खिलाफ चल देते हैं तो अगेंस्ट द ब्रदर। यानी कि किसी चीज के खिलाफ अगर कर दिए तो क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा। अब जैसे देखो, ये इधर खींचना चाहता है, ये इधर खींचना चाहता है, एक दूसरे क्या है, ये अगेंस्ट है। तो अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, विरुद्ध, हिंदी में क्या है, विरुद्ध, उसके खिलाफ है, उसके विरुद्ध है। नेक्स्ट देखो बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, जैसे किसी भी चीज के पीछे। जैसे यहां पे एक दीवार है, कोई दीवार के पीछे अगर कोई खड़ा हो तो क्या लगाओगे, बिहाइंड। जैसे बहुत से लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं, छुपन छुपाई, तो वो क्या करते हैं, किसी ना किसी चीज के पीछे छिप जाते हैं, तो वो क्या है, बिहाइंड का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज के अगर पीछे हो तो बिहाइंड, बिहाइंड द बॉक्स, बिहाइंड द पॉट, बिहाइंड द टेबल, कुछ भी करना है आपको। तो अगर देखो, मैं क्या बार बार बोल रहा हूं कि प्रीपोजिशन हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति में किसी भी चीज का हम इस्तेमाल कैसे करें, किसी का पोजीशन किस प्रकार से बताएं, और उसी किस प्रकार से पोजीशन बताने के लिए इन सारे शब्दों को बनाया गया। इन का मतलब क्या है, इनटू का मतलब क्या है। तो बिहाइंड, अगेंस्ट, समझ में आया क्या क्या था, अक्रॉस, अगेंस्ट और बिहाइंड। अक्रॉस का मतलब इस पार से उस पार, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, और बिहाइंड का मतलब पीछे, किसी भी चीज के बिहाइंड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बिटवीन, अमॉन्ग और अमॉन्ग्स। खास करके दो ही चीज ज्यादा पूछता है, अमॉन्ग और अमॉन्ग, सॉरी बिटवीन और अमॉन्ग। अमॉन्ग्स का यूज बहुत ही कम होता है, 1% भी ना होता हो शायद। बिटवीन और अमॉन्ग का मतलब समझो। बिटवीन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में, यानी कोई भी चीज जब दो हो तो उसके लिए बिटवीन लगेगा, लेकिन 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, 4 लोग में हो, 20 लोग में हो, 100 लोगों में हो, उसके लिए अमॉन्ग हो जाएगा। जैसे देखो, अब यहां पर एक कन्वर्सेशन चल रहा है, तो जब दो लोगों के बीच में जब कन्वर्सेशन चल रहा है तो बताओ कि इस जगह पर क्या लगाओगे, बिटवीन, बिटवीन लगाओगे कि अमॉन्ग लगाओगे, बिटवीन। लेकिन अगर कन्वर्सेशन या कोई डिबेट चल रहा हो इन 5 लोगों के बीच में तो क्या होगा, अमॉन्ग। बिटवीन का मतलब सीधा सा 2 है, यानी कि बिटवीन कहीं लग गया उसका मतलब सीधा हो जाएगा 2, लेकिन अमॉन्ग लग गया इसका मतलब 2 से ज्यादा है। ये 2 अगर रहेगा, जैसे अगर कहना है मुझे कि लो इस संपत्ति को 2 लोगों के बीच में बांट दो, तो डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉपर्टी, बताओ बिटवीन 2 पर्सन की अमॉन्ग 2 पर्सन। अगर मुझे कहना है कि 5 लोगों में बांट दो तो अमॉन्ग 5 पर्सन, यानी कि 5 लोगों में दिखाना हो। ये पूरा सेंस निकालता है आपको समझने का, बोलने का। तो बिटवीन मतलब 2 लोगों के लिए, अमॉन्ग का मतलब हो गया 2 से ज्यादा के लिए। अमॉन्ग्स कहीं ना देखो, अमॉन्ग्स का यूज होता है जब वॉवेल और कॉन्सोनेंट का केस हो, जब वॉवेल को दिखा दे तो अमॉन्ग्स कर देते हैं। जैसे अमॉन्ग्स्ट अस, तो यू क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल के लिए अमॉन्ग्स्ट आ जाएगा। बहुत ही नॉर्मल यूज होता है, बस एक झलक दिखा दिया। बिसाइड और बिसाइड समझो। बिसाइड का मतलब होता है किनारा, किनारे, और बिसाइड्स का मतलब होता है अलावे। यानी बिसाइड देखो, बी साइड, साइड मतलब किनारे, और बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा। जैसे कोई घर है, कोई एक घर है, तो घर जो है मेरा वो किसी समुद्र के किनारे है, तब बिसाइड, यानी किसी एक किनारे है तो बिसाइड। और बिसाइड्स का मतलब होता है एक के अलावे दूसरा। जैसे मैं बोलूं कि आई हैव अ फोन, मेरे पास एक फोन है, इसके अलावा एक और फोन है, तो इसके अलावा एक और फोन है, तो बताओ बिसाइड लगेगा कि बिसाइड्स लगेगा। ये कंफ्यूजिंग पेयर बनता है। जैसे अल्टरनेट और अल्टरनेटिव कराया था, वैसे ही पेयर ये बनाता है। बिसाइड मतलब किनारे के पीछे, और बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावे, कि मेरे पास ये फोन है, इसके अलावे एक और फोन है। तो आई हैव अ फोन बिसाइड दिस वन, कि बिसाइड्स दिस वन,
बिसाइड दिस वन, यानी कि बिसाइड इसके अलावे एक और फोन है मेरे पास। तो बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर क्लियर हुआ। अब देखो बेसिक प्रीपोजिशन स्टार्टिंग में आपके सामने चैलेंज था, एक भी प्रीपोजिशन जरा पढ़ के बताओ जो याद ना हुआ हो। अब बताओ, ऑन, अबव, ओवर का मतलब, बिलो, अंडर का मतलब, अप मतलब, डाउन मतलब, अपॉन मतलब गति के साथ ऊपर, अप टू मतलब, अप टू का मतलब से तक, यानी एक से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। 50% अप टू 50% का मतलब 1% से लेके 50% तक। इन मतलब, इनटू मतलब, इसका मतलब ये अंदर लेकिन गति के साथ। इनसाइड मतलब, टू मतलब तक, तक डेस्टिनेशन को दिखाया तक, टू मतलब, और टुवर्ड्स का मतलब की तरफ, की ओर। यहां देखो राउंड, अराउंड, मोशन। देखो बस फर्क इतना है, समझ तो गए हो ना। राउंड स्टे यानी जो अराउंड है वो मोशन है और अराउंड मोशनलेस है। अलोंग किनारे किनारे, अक्रॉस इस पार से, अगेंस्ट, बिहाइंड, बिटवीन, अमॉन्ग, बिसाइड किनारे पीछे, और बिसाइड्स के अलावे, यानी इसके अलावा और भी है। क्लियर है? यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? पूछो पूछो जल्दी। नदी के, नदी के, अब ये बता रहा हूं ना कि तुम सिचुएशन दिखाओगे। जैसे कोई व्यक्ति तैर के आर पार कर रहा है, तो तैर के अगर आर पार कर रहा हो तो क्या लगाओगे? अक्रॉस। लेकिन अगर पुल बना है और पुल के ऊपर चल के आर पार कर रहा है तो ओवर ब्रिज, यानी ब्रिज के ऊपर ऊपर चल के पार कर रहा है ना, हाँ तो वहां पर लगा दोगे। देखो जितना प्रीपोजिशन बताया ये आप ऐसे नहीं बता सकते हो। मैं बोलूं कि अब ऊपर के लिए 3 प्रीपोजिशन बताया, लेकिन कोई चीज को संदर्भ में लेके अगर पूछोगे, जैसे फैन मेरे ऊपर है कि नहीं, तो ऊपर है तो क्या लगा दूं? अब लगा दो। मैं फैन के नीचे हूं, बिल्कुल हूं, अब इसके लिए क्या लगा दो? तो संदर्भ में लेके बताना पड़ेगा, किसी चीज को देख के बताना पड़ेगा। क्लियर है? तो चले आज की कहानी को यहीं पर विराम करेंगे और हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी? मंडे को। मंडे को बढ़िया तरीके से हम शुरुआत करेंगे और प्रीपोजिशन का एक अध्याय समाप्त कर दिया है। इसके बाद एडवांस प्रीपोजिशन में चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।